नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक समुद्र के अंदर एक जहाज़ डूब गया और लगभग सब व्यक्ति वो जहाज़ के साथ ही डूब गए, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जो बच गया। उसके हाथ में सर्वाइवल किट आ गई और एक लकड़ी के लट्ठे के ऊपर वो किसी तरीके उस पे बैठ गया और वो एक दिन तक तो समुद्र में उसी तरीके से तैरता रहा। अगले दिन वो एक टापू पे, एक छोटे से आइलैंड के ऊपर वो पहुंच गया। पूरे आइलैंड में घूमकर उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी मनुष्य मौजूद नहीं था। ऐसा लगता था कि एक वो बैरन सा आइलैंड है। अब उसको परेशानी हो रही कि वो कैसे यहाँ पर रहेगा, किस तरीके से सरवाइव करेगा। उसके जो बैग में कुछ कपड़े, कुछ खाने का सामान और कुछ दवाइयाँ ही उसके पास थी। एक रस्सी भी उसके अंदर मौजूद थी। उसने कुछ पेड़ों की लकड़ियों को तोड़ा और रस्सी की सहायता लेकर उसने एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। वहाँ अपना सामान रख के, वहाँ पे जो जंगली एरिया था वहाँ पर उसने घूम के जो जंगली फल थे, कुछ बेरीज थी, कुछ खाने का सामान उसने इकट्ठा किया। तो उस जंगल में उसको कुछ गन्ने भी उगे हुए मिले। कुछ उसने अपने खाने के लिए तोड़ लिए और कुछ गन्ने को उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रख लिए। और ऐसे ही रहते हुए कुछ दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन उसने सोचा कि मैं समुद्र में नहाने के लिए जाता हूँ। तो उसने अपने जो भी उसके पास सामान था, कपड़े, जूते, कुछ खाने का सामान, जो भी बचा था, सारा कुछ अपनी उस झोंपड़ी में रख कर वो समुद्र में नहाने के लिए चला गया। नहाकर वो आया और रेत पर लेट के सो गया। जब उसकी नींद खुली तो वो ये सोच में पड़ गया कि क्या मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह निकल जाएगी या कभी मुझे कोई ढूंढ पाएगा, मुझे कोई बचा पाएगा, मैं वापस संसार में जा पाऊँगा कि नहीं। ऐसा सोचते हुए उसके मन में ख्याल आया और उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर अकेला कैसे रहूँगा। और उसे इस सोच पे आश्चर्य भी हुआ कि इतने दिन मैंने प्रार्थना क्यों नहीं करी, मैंने भगवान को याद क्यों नहीं किया। कुछ देर बाद वो उठ के अपनी झोंपड़ी की तरफ जाने लगा तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसकी झोंपड़ी में आग लगी हुई थी। उसके पास जो भी सामान था, उसके कपड़े, जूते वगैरह, सब कुछ जल रहा था। और उस जलती हुई आग में उसने देखा एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो उसके थैले में था, उसके ऊपर शायद तेज़ धूप पड़ी और उसके कारण आग लग गई और उसका सारा सामान जलकर ख़त्म हो गया। वो वहाँ पर फूट फूट के रोया और बोला कि भगवान, इतने दिन तो मैंने आपको याद नहीं किया, आज पहली बार मैंने आपको याद किया और आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया, जो थोड़ा सा था वो भी ख़त्म हो गया। ऐसा कहकर वो और भी उदास हो गया और बहुत रोया। कुछ घंटों बाद उसको दूर से एक शिप दिखाई दी और उस शिप में से एक छोटी सी रबड़ की नाव किसी ने नीचे उतारी और उसमें 2 नाविक बैठे और तेज़ी से उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। उस आइलैंड पर पहुंच के उन्होंने उस आदमी को कहा, हमने तुम्हें ढूंढ लिया, हम कितने दिनों से ढूंढ रहे थे कि जो जहाज़ डूबा था शायद उसमें से कोई बचा हो, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब वो व्यक्ति हैरान था कि इतने दिनों से तो मुझे किसी ने ढूंढा नहीं। तो उसने उन नाविकों से पूछा कि अरे भाई, मुझे ये तो बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने शिप से वो देखा कि कुछ जल रहा है और वहाँ से धुआं निकल रहा है, और वो धुएं को देखकर हमें लगा कि यहाँ पर ज़रूर कोई व्यक्ति होगा, इसलिए हम तुरंत यहाँ पर आ गए। ये कहानी से ये समझने की बात है कि भगवान किसी की मदद करता है
तो वो कभी उसके रास्ते, उसके तरीके अलग अलग हैं। हमने तो सुना था भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन यहाँ तो छप्पड़ जलाकर भी उसको दे दिया। इस कहानी से आप भी कुछ शिक्षा लेकर भगवान की प्रार्थना नित रोज़ किया करें, भगवान के साथ आप जुड़े रहें, तो सन रेस की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।